हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए आज हम टेरो रीडिंग के द्वारा यूनिवर्सेस मैसेजेस और गार्डियन एंजल्स के मैसेजेस को देखते हैं। और आज मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। आप 3 कार्ड्स को आप चयन कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको पसंद आए तो आप बोल दीजिएगा, मीन्स मन में सोचिएगा। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है और ये कार्ड नंबर 3 है। इन तीनों कार्ड में से आप कोई भी एक कार्ड चूज कीजिएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, irrespective of any signs or any gender or any religion, आप सब देख सकते हैं। जस्ट ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है और ये कार्ड नंबर 3 है। आप कोई सा भी कार्ड आप मन में सोच लीजिएगा। और आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं व्यूअर्स, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर्स भी हो सकते हैं और सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो दिलो दिमाग में आपके मन में जो भी कोई इंसान है, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स आप मन में चयन कीजिए, उनका आप ध्यान कीजिए और कोई भी एक कार्ड आप चूज कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कार्ड नंबर 1 के बारे में। तो देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है वो क्या आते हैं। तो कार्ड नंबर 1 में आते हैं 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स में जनरली ये दर्शा रहा है रिकनेक्शन विद द पास्ट। दैट मीन्स द 6 ऑफ कप्स also indicates a rekindling of past connection or relationship. ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप और आपके पार्टनर might be feeling nostalgic and drawn to memories of the past, और जिसके कारण this could lead to a renewed sense of closeness and intimacy, और अबाउट जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फॉन्ड मेमोरीज। दूसरा ये भी है, आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दूसरा ये है कि आप लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है रूटेड इन चाइल्डहुड एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप बताइएगा व्यूअर्स, क्या आपसे ये रीडिंग अब तक रेजोनेट हो रही है या नहीं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि डीप बॉन्ड है, और वो जो डीप बॉन्ड बिल्ड हुआ था वो ऑन ट्रस्ट पे हुआ था एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अभी एट प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं तो ये कमिटेड रिलेशनशिप होगा, और ये इंडिकेट करता है ये पीरियड ऑफ रिकनेक्टिंग, फिर से जुड़ाव विथ अ प्लेफुल एंड इनोसेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ ऑफ योर पार्टनरशिप। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि जो पहले का कोई अनरिजॉल्व इश्यूज है वो रीसर्फेस हो सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन अभी वो हील हो रहा है। वो जो इंजरी वुंड्स हो रहा था वो अब हील हो रहा है विथ कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो इमोशनल हीलिंग एंड ग्रोथ भी दिख रहा है व्यूअर्स। और चौथा इंपॉर्टेंट थिंग है नर्चरिंग रिलेशनशिप। The 6 of Cups also emphasizes the importance of nurturing and cherishing the romantic connection. और ये encourage भी करता है कि आप अपने लव को बेझिझक एक्सप्रेस कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए अपने इमोशनल वेलबींग ऑफ आपके भी और अपने पार्टनर्स का भी। और ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों अभी अगर करंट रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सपोर्टिव हैं एक दूसरे के लिए, और इट्स अ टाइम ऑफ वार्मथ, कनेक्शन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, और इंटीमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग भी दिखाता है। चलिए व्यूअर्स, ये था फर्स्ट कार्ड जिसने चूज किया था 6 ऑफ कप्स के लिए।
आपको मेरा ये रीडिंग अब तक कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि दूसरा कार्ड क्या होता है। दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड है द हर्मिट। देख सकते हैं आप मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो हर्मिट अगर ये दिखलाता है कि कुछ टाइम आप थोड़ा एलोन गुजारें। अगर रोमांटिक सिचुएशन अभी फिलहाल कैओटिक है या ठीक नहीं है तो थोड़ा स्पेस एंड टाइम दीजिए खुद को और अपने पार्टनर्स को भी। और अगर कैओटिक है या हसल बसल है तो आप एक स्टेप बैक ले सकते हैं ताकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो और कंटेम्पलेशन हो। अपने आप पर आप टाइम दीजिए, स्पेंड सम टाइम कि आपका इंट्रोस्पेक्शन मतलब यू जस्ट गो थ्रू योर इंट्रोस्पेक्शन। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन से गुजरेंगे तब आपको ऑल आंसर्स और क्लैरिटी दिखाई देंगे विद इन योर सेल्फ। और हर्मिट कार्ड ये भी दर्शाता है कि ये एसोसिएटेड है कि सीकिंग नॉलेज एंड विजडम। अगर हम कंटेक्स्ट ऑफ लव में देखें तो आपको गाइडेंस और एडवाइस लेना चाहिए जो समवन वाइज हो और एक्सपीरियंस्ड हो इन मैटर्स ऑफ हार्ट। तभी आप और आपके पार्टनर में क्या होता है कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और ईच अदर्स के नीड्स एंड डिजायर्स में आप लोग और ज्यादा आपका रेजोनेटिंग एनर्जी हो जाएगा। और ये कार्ड ये भी दिखलाता है कि it's a period of healing and self-discovery, okay? And also you have to focus on self-care and personal growth. अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जो अभी व्यूअर्स हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि हर्मिट रिप्रेजेंट करता है कि डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। और ये रिलेशनशिप अगर बिल्ट हुआ था तो वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज को मतलब कि वही देख के बना था। और मिडिल में अगर कुछ हुआ भी है तो आगे चलकर इसमें जरूर से जरूर कोई कनेक्शन होगा। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में है तो ये इंडिकेट करता है कि इट्स अ पीरियड ऑफ डीपनिंग इंटीमेसी एंड कनेक्शन। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो देखते हैं कि दिस कार्ड एनकरेजेस यू टू टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। पहले इस कार्ड में भी ये चीज आया था, मतलब आप खुद को समझे, खुद को परखें एंड आप अपने पार्टनर्स को डीपर लेवल और में समझे, तब आपको एक ग्रेटर क्लैरिटी मिलेंगी और फुलफिलमेंट इन लव लाइफ में जरूर होगा। तो ये था जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया था। ओवरऑल ये है कि खुद पर आपको कार्य करना है। और तीसरा कार्ड दोस्तों देखते हैं। तीसरा कार्ड है द जजमेंट। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तीसरा कार्ड है द जजमेंट। तो जजमेंट तभी अपीयर होता है जब एक सिग्निफिकेंट मोमेंट आता है अवेकनिंग का, और जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी उसको एक मूवमेंट देने का, मोमेंटम, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी दिखलाता है कि आप एक पीरियड ऑफ रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजर रहे ही हैं और आप एक्सपीरियंस करेंगे प्रोफाउंड अवेकनिंग, जैसे लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। जिस चीज ने या जिस मोमेंट ने आपको हर्ट किया है उसको आप लेटिंग गो कीजिए एंड एम्ब्रेस कीजिए एक ऑथेंटिक एंड फुलफिलिंग कनेक्शन को। रिकॉन्सिलिएशन भी इसमें दर्शा रहा है
रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन विथ पास्ट लवर भी हो सकता है, और अभी अगर करंट लवर है तो और ज्यादा आप लोग एक कोई पार्टी में जा सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं। और अगर सिचुएशनशिप रिलेशनशिप है तब भी अगर अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वो आप सरफेस में लाएं, एड्रेस करें। बोथ पार्टीज आर विलिंग टू फॉरगिव। ऐसा नहीं है कि आप फॉरगिव करेंगे या वो, नहीं, दोनों तरफ से ही फॉरगिवनेस होगा। और ये भी दर्शा रहा है कि इट्स अ सेकेंड चांस ऑफ लव एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स राइट। एंड यहां पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है जो इन दो कार्ड्स में भी दिखाई दे, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। आप एक ऑनेस्ट लुक लीजिए आपके ऊपर एंड एक्शंस इन कंटेक्स्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, कि पास्ट मिस्टेक्स को आप और फिर से ना दोहराइए। डिसीजन लीजिए लेकिन वाइजली, और अगर कुछ चेंजेस लाना है तो जहां जहां नेसेसरी है वहां लाइए। और ये कार्ड एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, जैसे हर्मिट में भी आया था। इससे क्या होता है, एक फॉस्टरिंग हेल्दी रिलेशनशिप आता है। और जजमेंट कार्ड ये भी दर्शाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन भी होने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं से भी डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन इंटरवेंशन होगा इन मैटर्स रिलेटेड टू द हार्ट। और यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक ट्रूथ पार्ट में रहें। डेस्टिनी तो होगा ही अच्छा, और आप ट्रस्ट कीजिए हायर विजडम में, जहां आपको ले जाएंगे ग्रेटर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट विथ योर सोल्स पर्पस एंड रिलेशनशिप। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जजमेंट कार्ड इन लव इनवाइट्स यू टू एम्ब्रेस चेंज। परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन जहां जहां नेसेसरी हो वहां। और आप रिलीज कीजिए ओल्ड टेम्परामेंट्स, पैटर्न्स, और न्यू बिगिनिंग को आप एम्ब्रेस कीजिए इन योर रोमांटिक लाइफ। एंड हाँ, लेकिन लिसन टू योर इनर कॉलिंग एंड फॉलो योर हार्ट्स ट्रू डिसीजन, ट्रू डिजायर्स, जहां आपको एक डीपर फुलफिलमेंट एंड हार्मनी इन योर लव लाइफ में मिलेंगी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रीडिंग, और रेजोनेट हुआ या नहीं। लेकिन व्यूअर्स, ये है ना, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और जेंडर्स, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो व्यूअर्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखिएगा और टेक केयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू यूनिवर्स।